आगाज़वीर फिरोजपुर छावनी। आज मैं आपसे श्री रमेश शर्मा जी, जो फिरोजपुर के बड़े श्याम भगत हैं, उनसे आपकी इंटरव्यू करवाता हूं, जो कि काफ़ी समय से श्याम भगत के नाम पे जाने जाते हैं और पूरे फिरोजपुर में श्याम बाबा का प्रचार करते हैं। शर्मा जी, आप बहुत टाइम से इसके साथ लगे हुए हैं, तो बाबा श्याम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा है जी, जब हम छोटे छोटे हुआ करते बचपन में, तो किसी के लोगों के घरों में, भक्तों के घरों में संकीर्तन हुआ करते थे। तो हमारा मन ऐसा ही करता था कि भाई जहाँ भी संकीर्तन हो रहा हो हम वहाँ चले जाते थे। बस धीरे धीरे ये लगन और आस्था बढ़ती चली गई, क्योंकि बाबा श्याम जो हैं हमारे कुल देव हैं, हमारे इष्ट देव हैं, इसलिए हमारा ज़्यादा लगाव जो है ना बाबा श्याम की तरफ चला गया। और हम बाबा के चरणों से सन 76 से जुड़े हैं, और तब से ही बाबा का आशीर्वाद और उनकी कृपा हम पर और हमारे परिवार पर, सभी श्याम भक्तों पर हमें देखने को मिलती है। ये बहुत ही अच्छी सी बातें हैं जो हमें वहाँ सीखने को, हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं वो क्या कहते हैं, कीर्तनों में जाने से क्या लाभ होता है, ऐसी ऐसी बातें जब हम सुनते थे छोटे छोटे, तो वही हमारे आज दिमागों में ये बातें घर कर गई हैं। उसका हमारा रिज़ल्ट ये होता है कि आज हम मालिक के चरणों से काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए हैं और उसकी असीम कृपा जो है वो हम पर है। शर्मा जी, यहाँ पे फिरोजपुर में 2-3 संस्थाएं और भी हैं और हर साल एक संयुक्त झंडा निशान यात्रा निकलती है। जी क्या आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी, बिल्कुल करते हैं। 3 संस्थाएं हैं, एक श्री खाटू श्याम नटर मंडल, श्री श्याम नटर मंडल और श्री श्याम मंदिर कमेटी, जो पिछले लगभग 10 सालों से संयुक्त रूप से ही इस फिरोजपुर छावनी में बाबा श्याम के नाम का झंडा बुलंद करती है। और इस साल भी 26 फरवरी को संयुक्त झंडा कमेटी ही बाबा के निशान शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकालने जा रही है। इसके साथ मेरी अपील भी है हमारे सभी श्याम भक्तों से कि इस 26 फरवरी की जो शोभा यात्रा है, निशान फागन के जो बाबा के, इसमें आप अधिक से अधिक शिरकत करो। लोगों के जो रुके हुए कार्य होते हैं, जो कहीं पे भी नहीं होते, बाबा श्याम का ये ऐसा दरबार है कि यहाँ पर कोई भी अरदास जब आप निश्चय मन से करेंगे और कहीं भी आपका किसी भी दरबार से काम ना बनता हो, तो ये मेरे कलयुग के बाबा, कलयुग के देव बाबा श्याम उसकी मनोकामना को अवश्य पूर्ण करते हैं। ऐसा हमारा अटल विश्वास है। शर्मा जी, यहाँ पे जो निशान यात्रा निकलती है बाबा की जी उसमें मेरे ख्याल हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, जी, तो इतना जो खर्चा है वो कहाँ से चलता है? खर्चा है जी, तीनों कमेटियाँ उसमें अपना योगदान देती हैं। और ये हमारे जो श्याम भक्त हैं फिरोजपुर के, लगभग हम हर घर में संकीर्तन करते हैं बाबा के नाम का, उसमें जो कलेक्शन होती है, प्लस जो हमारे दानी सज्जन हैं जो बाबा के चरणों से जुड़े हुए भी हैं, वो भी इसमें अपना योगदान डालते हैं। और तीनों कमेटियाँ संयुक्त रूप से उसमें अपना योगदान करती हैं, और उसी पैसे से जो है ये शोभा यात्रा, निशान यात्रा व अन्य खर्चे जो हैं वो किए जाते हैं। शर्मा जी, यहाँ पे जो देखा फिरोजपुर में एक खाटू मेले की तरह ही मतलब कि माहौल बन जाता है जिस दिन यात्रा निकलती है बाबा श्याम की। जी तो क्या शहर के लोग भी इसमें आते हैं? जी, बिल्कुल आते हैं, शहर से भी आते हैं। शहर में भी अब तो बाबा के नाम का डंका काफ़ी बजने लग गया है। तो ये उन बाबा की असीम कृपा भी है, उनका प्यार है कि अपने भक्तों का जैसे जैसे वो कार्य करते हैं, जैसे जैसे उनके चरणों में अरदासें जाती हैं, वैसे वैसे भगत जन जुड़ते चले जाते हैं। और आज तो बाबा के नाम का पूरे फिरोजपुर में नहीं, अपितु मैं कह सकता हूँ कि पूरे संसार में ही बाबा के नाम का डंका बज रहा है। आप भक्तों को क्या कहना चाहेंगे? इस बार मेले में बाबा श्याम के खाटू श्याम में कुछ अलग से अरेंजमेंट किया है, कहते बड़ी बड़ी लाइनें लगने लग गई, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे श्याम मंदिर कमेटी से, या मतलब कि जनता से इसमें कुछ सुधार होना चाहिए, जो चल रहा है वैसे ही चले? सन 79 से हम खाटू धाम जा रहे हैं, तो बहुत सी दिक्कतें आती थी। भीड़ इतनी होती चली जाती थी कि वो प्रशासन को भी संभालना मुश्किल हो जाता था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने भी अप्रोच किया, दूसरी कमेटियों ने अप्रोच किया,
और ये जो काफ़िला जो है बढ़ता चला जा रहा था, जिसको हम समझते हैं कि ऐसी आवाज़ आती है कि ये 1 करोड़ तक जो है श्याम भक्त वहाँ पर पहुँचेंगे। तो जैसे जैसे तंगियाँ महसूस करते थे भीड़ के द्वारा, अभी पिछले कुछ समय में कुछ अनहोनी घटनाएं भी हो गई, प्रशासन भी चिंतित रहा है, श्याम मंदिर कमेटी के सदस्यगण और जो पदाधिकारी थे वो भी इससे बड़े चिंतित हुए। तो उन्होंने भी ये फैसला, एक बहुत अच्छा और बड़ा प्यारा फैसला लिया है कि किसी भक्त को वहाँ कोई असुविधा ना हो, उसके लिए उन्होंने 40-40 फुट चौड़ी सड़कें जो हैं वो बना दी हैं। और उसके जो द्वार पे दर्शन करने की जो लाइन की व्यवस्था की उन्होंने दी है, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और किसी भी श्रद्धालु को अब बाबा के दर्शनों में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ऐसा प्रशासन ने ये और मंदिर कमेटी ने मिलकर ये कार्य को किया है श्याम भक्तों के साथ सहयोग से। ये थे हमारे रमेश शर्मपुर में खाटू श्याम मंदिर के में खाटू श्याम का बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं। और इन्हीं के कारण फिरोजपुर में जो इतने भगत अब इस टाइम में बन गए हैं, इन्हीं के कारण हम समझते हैं कि इतने समय से लगे हुए थे। तो हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। हरिचंद गुप्ता, आगाज वीर। मैं भी